अष्टयाम के जो दर्शन है वो दर्शन श्रीनाथ जी एक एक स्वरूप की भावना से देते हैं। जैसे हमारे अष्ट सखा की भी भावना है ना, एक एक समय में कीर्तन कौन कौन गान करता है, पूरा उसका प्रकार बताया है। वैसे ही अष्टयाम के जो दर्शन की भावना है उसमें एक एक स्वरूप की भावना से दर्शन श्रीनाथ जी भाव देते। तो विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप रास में गोपियों को आमंत्रण दिया हुआ स्वरूप है। तो इन दोनों स्वरूपों की भावना भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध रूप से गाई गई। श्रीनाथ जी के साथ अनेक विध लीलाएं जुड़ी हुई हैं, अनेक विध भावनाएं जुड़ी हुई हैं। स्वयं श्रीनाथ जी या मेवाड़ बिराजे, ये नाथद्वारा को भी ब्रज बनाया है। इसलिए यमुनाथ के लिए यमुना जी का भाव होता है, पर्वत के लिए गिरिराज जी का भाव करते हैं, क्योंकि गिरिराज जी में भी 3 शिखर है और तीनों जगह विविध समय में लीला होती है। जैसे गिरिराज जी का आदि शिखर है तो सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने वहां लीला की। गिरिराज जी में देव शिखर है, बद्ध शिखर। तो कहा जाता है कि श्रीनाथ जी बाबा अभी वहां क्रीड़ा कर रहे हैं और जब भविष्य में वहां पधारेंगे ब्रज में तब ब्रह्म शिखर पर लीला करेंगे। અત્યારે શ્રીનાથજીની લીલા ગિરિરાજજી માં ક્યાં ચાલે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો। અખંડ લીલા चल रही श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी के साथ इन स्वरूप की भावना और साथों साथ मंदिर की जो भावनाओं का विचार करो तो कई द्वार हैं, सीपोर आदि अनेक जो पूरे मंदिर की भावनाओं का क्रम है उसकी भी चर्चा हो सकती है। हर एक की भाव, जैसे मोती महल सामने विराजता है, उसको मोती महल क्यों कहते हैं जहां वल्लभकुल विराजते हैं? उसकी भी पूरा भावना ब्रज में ऐसी भावना की जाती है कि एक बार जब ठाकुर जी और राधा जी की सगाई तय होने वाली और सबने वहां ब्रजवान जी कीर्ति जी को कहा, अरे एक तो तुम्हारी छोरी 2 साल बड़ी है और ऐसी गोरी गोरी है, वो रोकारो कारो, ये कहां तय कर दिया आपने? सब आके कहने लगे, कीर्ति जी को समझाने लगे। अब हुआ हम तो आज तय करने जा रहे हैं सगाई। कीर्ति जी को हुआ कि कुछ ऐसा करूं कि सगाई टूट जाए। हमारी ऐसी गोरी गोरी राधा को कहां कारे कारे सुब्या दे। और आए ब्रजवान जी, कीर्ति जी, और ऐसे ब्रजवासी लीला गाते हैं तो कई कई भावनाएं, कई प्रसंग ग्रंथों में नहीं होते, वो तो हमारे ब्रजवासियों के मुख में विराजते हैं। तो आए हैं, सोचा कि अब कैसे क्या करें। यशोदा जी को तो बड़ी पसंद आ गई राधा जी, हमारे तरफ से तो सब तय। क्या करना, तो बड़े महंगे मसराई मोती की माला कीर्ति जी के पास कि हुआ कुछ ऐसा करें कि ये लोग कर नहीं पाए और सगाई टूट जाए। तो वो मसराई मोती की माला ठाकुर जी को पहराई और कही कि ये मोती गाड़ा भर के लेकर आइयो, सगुन दे जाइयो और हमारी छोरी सुतह कर जाइयो। अभी ब्रजभान जी, कीर्ति जी राधा जी को लेके चले तो गए। अब ये लोग यशोदा जी और सोचने लगे, अरे ऐसे मोती कहां से लाए, अब कहां मिलेंगे ये सब? ठाकुर जी ने कही, भैया चिंता मत कर, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो नंदालय के पीछे बड़ो बगीचा थो, वहां पे ठाकुर जी गए और मोती की माला तोड़ी और मोती बिखेर दिए। अब रात को बिखेरे, सवेरे जाके देखे तो सब में झाड़ उगे और झाड़ में मोतिये लटक रहे हजारों। और यशोदा जी से गई कि गाड़ा के गाड़ा भरो और भेजो ब्रजभान जी के घर। और कहो जाए ऐसे कि ठाकुर जी ने उन मोती को एक महल स्वामी जी के लिए बनायो। यासु स्वामी जी रू वल्लभ जहां विराजे वाकू मोती महल कहो। ये भाव, इसलिए वो मोती महल कहा जाता है। ऐसे हरेक स्थान की विविध प्रकार की लीलाएं, विविध प्रकार की भावनाएं हमारे। कमल चौक की क्या भावना, मणिकोटा की क्या भावना, निज मंदिर की क्या भावना, तिवारी की क्या भावना, दीपोर की क्या भावना, ये सब भावात्मक। इन्हें केवल ईंट चूना पत्थर की दीवार या मकान नहीं मानना चाहिए, ये लीलात्मक और भावात्मक। एक एक सीढ़ियों की भी भावना है, जो नवदा भक्ति का भाव है, प्रेम लक्षणा रूप है, सबकी भावनाएं बताई। तो श्रीनाथ जी के गुणगान में ये भी एक अंग रूप
उनको मंदिर भी, जैसे गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, वैसे ही नाथन द्वारा में जो मंदिर है, जो अजब कुंवरी बाई की कुटिया में ठाकुर जी विराजते हैं। बाहर जब भी मंदिर बनाया गया तब कहा कि कुटिया ऐसे ही रहने दो, बाहर भले बड़ा मंदिर करो। इसलिए बाहर सब लोग कहते हैं कि वैष्णव की व्यवस्था, वैष्णव की व्यवस्था। अरे देखो तो सही, श्रीनाथ जी करते आपके लिए कितनी बड़ी जगह। श्रीनाथ जी का निज मंदिर तो बड़ा छोटा सा, वो तो छोटे से आप विराजे वालो छप्पर तरी, आप तो छप्पर के नीचे विराजते। तो ये सब विविध प्रकार की भावात्मक पूरा नंदालय का भाव है। किस प्रकार सारस्वत कल्प में नंद बाबा और यशोदा जी के वहां लालन विराजते और ब्रजभक्त जिस प्रकार से सेवा करते, और उसी भावना से हमारे यहाँ अष्टयाम के दर्शन है। ये भी श्रीनाथ जी के गुणगान का एक अंग है, अष्टयाम दर्शन। जब भी हम यहाँ आते हैं तब सबसे पहला विचार मंगला क्या रे खुल से, रात भोग क्या रे खुल से। श्री जी से भी ज्यादा उनके दर्शन की तत्परता, उनका विचार है नहीं व्यवस्था। अरे घर में क्यारे वेला ना जाग्या हो, जीवन में क्यारे सूर्योदय थता ना जोयो होय, ये नाथन द्वारा में सूर्योदय जोई। तो घણા सूर्यवंशी होय, सूरज माथे आवे त्यारे जागवा। पहली बार सूर्योदय जो तो अष्टयामनी भावना पड़े અને એ જ પ્રકારે અહીંયા શ્રીજીને લાલ લડાવવામાં આવે। जो हमारे यहाँ अष्टयाम की भावना श्री हरिराय महाप्रभु जी ने भी नित्य लीला में वर्णन किया। मंगला सुबह सुबह जब नंदालय में होती है, सभी ब्रज भक्त जग जाते हैं। प्रात समय उठी के ब्रजमाला गावत मंगल गीत रसाला, कर श्रृंगार वथनिया धोवे अपनो अपनो जयो। मंगला कब होती है? जे देखाय छे ए ज नहीं जोवानुं, जे जोवा आव्या छे ए जोईने जवानुं। जो सामने आंख से दिखता है तो ही देख के चले जाते हैं। तो मंगला में प्रभु का स्वरूप कैसा है? लटपटी पाग मरग जी माल, बिनगुल भूषण विद्युत परम रसाल, जगमगे नैन देखे नंदलाल। प्रभु के क्योंकि पूरी रात्रि गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। ये श्रीनाथ जी बाबा तो रोज पधार जाएं गिरिराज जी की कंदरान में, और वहां पूरी रात्रि रास चला हो, और उस रात्रि में हुए रास का आवेश मंगला के समय ब्रजभक्तों को मुखारविंद में दिखाई दे। और जब ये दिखाई दे तब मानना आज हमारे जीवन की मंगला होगी। इसलिए मंगला दर्शन की विशेषता है। हमें उठ्या मुख पहला જોઈએ એટલે મંગળા નહીં, પણ રાસમાં અમારો અધિકાર નથી, અને રાસના દર્શન મુખારવિંદમાં અમારે કરવા છે। તો એ રાસના દર્શન મંગળા સમય મુખારવિંદમાં હોય એટલા માટે મંગળાનો આગ્રહ હોય। लालन जागो हो। श्रीनाथ जी के गुणगान की चर्चा रही है, तो ये दर्शन भी उसके विशेष अंग है, क्योंकि सेवा का सुख तो सबको नहीं मिलता। ब्रजभक्त जो नंदालय के आसपास रहते हैं उनको सुख तो दर्शन का मिल रहा है। तो दर्शन श्री जी की सेवा का एक अंग है, क्योंकि भक्त होते हैं वो दर्शन करके भी प्रभु को सुख देते हैं। दर्शन करना भी एक सुख है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी सबको दिखे इसलिए दर्शन नहीं खोले जाते, पर ये जितने भक्त हैं वो ब्रज भक्त हैं। तो ये ब्रज भक्तों को मिलने ठाकुर जी एक एक के घर कहां जाए? तो जब दर्शन खोलते हैं और ब्रज भक्तों को ठाकुर जी देखते हैं ना, तो हमारे श्री जी को सुख होता है, इसलिए दर्शन खोले जाते हैं। जहां भगवान को बताने के लिए खोला जाए वो प्रदर्शन, और जहां श्री जी के सुख के लिए दर्शन खोले जाए वो है दर्शन। उसमें भी प्रभु का सुख है। एक एक भक्तों को देखकर ठाकुर जी याद करते हैं। हमें तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो प्रभु तो हमको जानते हैं ना, ये लीला की सखी है, ये निकुंज की सखी है, ये सेवा की सखी है। इन ब्रज भक्तों को देखकर ठाकुर जी को प्रसन्नता हो। ये भावना दर्शन की हमारी कि मेरे ठाकुर जी को भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो, और ये भावना से हमारे यहाँ दर्शन खुलते हैं। क्यों? इसलिए वल्लभकुल के माथे विराजते, क्योंकि हमारे यहाँ जो द्वार की भावना है ना, वो स्वामी जी के नेत्र की। जो श्री जी के द्वार है दर्शन के,
क्योंकि श्री जी के दर्शन तभी हो जब स्वामी जी अपने नेत्र खोले, क्योंकि श्री जी का वास कहाँ है? स्वामी जी के हृदय। हमारे सेव्य रहते कहाँ है? वो स्वामी जी के हृदय में। गोपी जन वल्लभ हमारे प्रभु है, वहां विराज। दो सेव्य है वात्सल्य भाव में हमारे सेव्य कौन? क्योंकि यशोदोत्संग लालित, यशोदा जी की गोद में जो है। ये सिंहासन की आदत तो हमने ठाकुर जी को पाड़ी है, उनको तो आदत ही नहीं थी, उनको तो गोद की ही आदत है, तो यशोदा जी की गोद में ही रहते हैं। पर हमने सिंहासन में पधरा क्योंकि हमारी गोद यशोदा जी जैसी नहीं लगती, इसलिए ठाकुर जी सिंहासन में बैठते हैं। जिस दिन हमारी गोद यशोदा की बन जाएगी तो वो सिंहासन से कूद कर हमारी गोद में आकर बैठ जाएंगे। उन्हें तो आनंद गोद में ही आता है। તમે ગમે ત્યારે બાળકને બેસાડો એને મજા આવે, क्या ગમે? માના ખોળામાં। ऐसे ही हमारे लालन है। और माधुर्य भाव में हमारे सेव्य कौन? जो स्वामी जी की हृदय निकुंज में अखंड विहार करते हैं, वो हमारे माधुर्य भाव के सेव्य श्री जी है, निकुंज नायक। तो स्वामी जी के नेत्र हैं ये द्वार। और जो ताला है ना, ताला मंगल रोज किया जाता है, वो भी भाव यूं बताया कि स्वामी जी की मुट्ठी है, तो स्वामी जी की मुट्ठी का भाव है। और वो खुले तब उसमें से श्री जी रूप रत्नों के दर्शन हमें। ये हमारे यहाँ की पूरी भाव भावना है। रोज ताला मंगल होता है, ये सब भावनाएं बताई गई। तेरा है वो माया का रूप है, इसलिए कई प्राचीन वैष्णव थे ना, तो तेरा को छूते तो भी हाथ धोते कि ये माया को छुआ, क्योंकि प्रभु के आवरण जो करे वो माया। और दर्शन करते करते अभी तो हम सन्मुख आए श्री जी क्यों टेरा हो जाए तो कैसा मन में होता है? थोड़ी सी देर के लिए रहे, ये माया है। ये अनेक अनेक भावनाएं हमारे यहाँ बताई गई हैं भाव भावना के प्रकार में। तो जब प्रभु पहुंचते हैं तब इस प्रकार सभी भक्तों को आनंद देते हैं। तो ये अष्टयाम का दर्शन का प्रकार, तो दर्शन भी सुख की देने का एक प्रकार है, वो भी सेवा का अंग है, उसको अलग मत मानोगे। गणा के दर्शन करवाती तू मंदिर है, दर्शन बड़े। अरे दर्शन छोटी चीज नहीं है, बड़े बड़े देवताएं दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, और वो दर्शन हमको हो रहे बहुत बड़ी बात है। फिर क्या क्या सेवा दर्शन, दर्शन छोटी चीज मत मानना। दर्शन के द्वारा सुख कैसे दिया जाए? वेणु गीत देखो, ये हिरनियों को देखो, धन्यास्मूढ़ मतयो विहरिण्य एता या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुविरचिताम परिणयावलोकई। गोपियां कहती हैं कि देखो तो सही, ये हिरनियों, किसी को धन्य नहीं कहा पर हिरण को धन्य कहा, हिरनी को धन्य कहा। क्यों? उसे दर्शन करना आता है इसलिए वो धन्य। धन्य धन्य भाग दास निज जन के जो यह दर्शन पावे, यह दर्शन पावे, वो धन्य है जिसको ऐसे दर्शन होते। दर्शन को कभी छोटा मत मानो। ये हिरनी को देखो, यूं होता है उसको कि मैं तो मूढ़ पशु देह में हूं, और इस देह से प्रभु की क्या सेवा हो पाएगी? मन में आया कि लोग यूं कहते हैं कि हमारे नेत्र है ना वो राधा जी जैसे, मृग नैनी को यार नवल रसिया, ऐसे हिरनी जैसे हमारे नेत्र हैं। तो सुख देना वही तो सेवा है। तो ये विचार कर कर ये हिरनियां टगर 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 श्री जी को देखती रहती, वेणुनाद करते हुए प्रभु। और टगर टगर कोई धारी धारी ने जुए तो अपनी नजर है ना ऊपर पड़े, पेलो जुए एम दाए, तो प्रभु की दृष्टि पड़ती है हिरनियों पे। और हिरनियों को ये होता है और तो कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, पर जो ठाकुर जी हमको देखें और हमारे नेत्रों को देखेंगे तो उनको स्वामी जी की सुधि होगी, और स्वामी जी की सुधि होगी तो उनके हृदय में प्रसन्नता प्रगटेगी, और प्रसन्नता प्रगटाना यही तो सेवा है, सुख देना यही तो सेवा है। तो धन्यास मूढ़ मतयो है मूढ़, पर गोपियां कहती है उसकी आंख में हमको प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि मूढ़ प्रेम को नहीं जानता, पर ये मूढ़ होने के बावजूद भी प्रेम उसकी आंख में है। और जब प्रेम भरी दृष्टि से आप प्रभु को निहारते हो ना तो प्रभु को बड़ा सुख होता है।
आपकी आंखों में उनको व्रजभक्त दिखाई देते हैं। और ये सब मेरो अंग, जो प्रभु को अति प्रिय कौन है? तो प्रभु को अति प्रिय है उनके व्रजभक्त। इसलिए प्रभु का अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी भी भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए। व्रजभक्तों का अपराध न हो उसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार दर्शन भी श्रीनाथ जी के इन सेवा और प्रकार के एक अंग है और बड़ा महत्व का अंग है। आप वार्ता साहित्य में भी देखो, जो दर्शन करने आए, और भीड़ आज ही है ऐसा नहीं, पहले भी होती थी। वार्ता साहित्य में आता है 252 की वार्ता में, पूर्व से 2 स्त्री पुरुष आए दर्शन करने और श्रीनाथ जी के द्वार खुले, पर इतनी भीड़, ऊंचे हो होकर दर्शन करने जाए पर दर्शन नहीं हो रहा। अरे इतने दूर से हम आए और श्री जी के दर्शन नहीं होंगे। इतना ताप हुआ। स्त्री को हुआ कि अरे हमारा कैसा दुर्भाग्य, इतने दूर से आए, ऐसी भीड़ दर्शन नहीं हो रहे, और इतना ताप हुआ कि श्री जी को सहन नहीं हुआ। और इतिहास ये कहता है कि उस समय श्रीनाथ जी ने खुद ने भीड़ में छलांग लगा दी, और छलांग लगाई, उस स्त्री का हाथ पकड़ा और उसको सदैव नित्य लीला में ले गए। ऐसी वार्ताएं आती, ऐसे तो अनेक वार्ता प्रसंग है श्री जी के। अनेक प्रसंगों में भक्त राजभोग का नियम था उनका, और एक दिन चूक गए। ऐसा ताप हुआ, रोज राजभोग के दर्शन करने आता हूँ, आज श्री जी के दर्शन नहीं हुआ। निज मंदिर के पीछे जाकर सिर पछाड़ने लगे, अरे मेरा कैसा दुर्भाग्य, रोज राजभोग का मेरा नियम है और आज चूक गया, पता नहीं कौन सा अपराध हो। ऐसा ताप हुआ कि अंदर अनवसर में विराजे हुए श्रीनाथ जी से सहन नहीं हुआ। और इतिहास ये कहता है कि अपनी छड़ी निकाली श्रीनाथ जी बाबा और दीवार में खोदते हुए छड़ी से एक बखोल किया, और उसमें से श्रीनाथ जी ने अपने मुखारविंद का दर्शन उनको कराया। ये भी वार्ता प्रसंग में। तो ऐसे प्रसंग है कि भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए श्रीनाथ जी खुद तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसे तो कितने प्रसंग 252-84 में देखो तो पूरी श्रीनाथ जी की गुण गाथा उसी में से मिल जाएगी आपको। एक कथा के प्रसंग देखो, अष्ट सखान के प्रसंग देखो, एक भगवदियों के प्रसंग देखो। श्रीनाथ जी ने ऐसा वल्लभपुर के बालकों के चरित्र में भी आता है कि श्रीनाथ जी पधारे, एक बालक और उनके साथ उनके छोटे से बालक 5 वर्ष के थे। अब श्री जी को भोग धर के सब बाहर निकल गए, पर सेवा में इतने मग्न थे कि वो 5 वर्ष के उनके जो लालन थे वो अंदर रह गए, और अंदर रह गए, देखा रोने लगे। अब श्रीनाथ जी बाबा देखे कि वल्लभ के बालक रो रहे, उनको बनाया कैसे 5 साल के, तो अपने हाथ से लड्डू लेकर श्रीनाथ जी बाबा ने लालन को दिया, कहा बाबा ये आरो को अभी सब आ जाएंगे थोड़ी देर। और जहां वो आचार्य श्री सदा ने पधारे भोग और देखा तो लालन लड्डू खा रहे, बड़ा आया क्रोध, अरे श्रीनाथ जी बाबा को भोग धरने की सामग्री ले ली, और उन्होंने एक चांटा जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया। और इतिहास ये कहता है कि थप्पड़ तो लालन को पड़ा, पर उस समय श्री जी के गाल पर 5 उंगली पड़ गई। ऐसे श्री जी हमारे कोमल है, ऐसे भावुक है, ऐसे आत्मीय है हमारे श्रीनाथ जी बाबा। इस तरह वल्लभ कुल के इतने आत्मीय भाव से है। ये तो गोसाई जी ने विनती की कि अब बोलियो मत जाहिर सबके आगे, बाकी श्री जी तो अगर देखे सबसे बातें करें, सबसे आज्ञा करें। वल्लभ कुलना वाला श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन, श्री वल्लभ की कहानी लगी। इस प्रकार अनेक प्रकार की चर्चाएं श्रीनाथ जी के गुण गाथा में है। तो जैसे सेवा का क्रम है, वैसे ही श्रीनाथ जी के अंग गुणगान में एक महत्व का अंग कीर्तन भी है। जो कीर्तन परंपरा है हमारी अष्टछाप कीर्तनों की, तो पूरा श्रीनाथ जी का भी एक विशेष प्रकार की नाथद्वारा शैली, कीर्तन में एक विशेष शैली कि देखने जाओ कि जिस प्रकार अन्य हवेलियों में जिस प्रकार से पद गाए जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ गाने का ढंग थोड़ा, क्योंकि वो पूरा क्रम पूरा करना होता है कि इतने ये दर्शन में इतने कीर्तन गाए जाएंगे, तो थोड़ी शीघ्रता से गाया जाता है। तो
उसका भी पूरा एक कीर्तन की शैली। वैसे ही नाथद्वारा का एक बड़ा महत्व का अंग वो है पिछवाई कला यहाँ की, और पूरी नाथद्वारा शैली एक पिछवाई में, एक चित्रकारी में, एक नई उभर कर आई अपनी भारतीय संस्कृति में। क्या वो शैली देखो तो गोपीजनों के नाक नक्श, उनकी जो रंग उपयोग किए जाते हैं, पूरी चित्रकला एक नाथद्वारा शैली, उसका भी एक महत्व का अंग यहाँ है। जिस प्रकार से उनकी चित्रकारी होती है और श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी के पीछे ये सब पिछवाइयां धराई जाती है। पुष्टि मार्ग की कितनी बड़ी देन हिंदू संस्कृति को समृद्ध करने में। वैसे एक महत्व का दूसरा अंग है सामग्री, पाक कला। जो श्री जी में विशेष प्रकार की सामग्री पुष्टि मार्ग की हवेलियों में भोग आता है, वो भारत के कोई प्रांतों में, वो आजकल सब लुप्त हो चुकी है वो प्रकार सामग्रियों की, वो आज भी हवेलियों ने जीवंत बनाकर रखी है। कितनी प्रकार की सामग्री कला, कितनी प्रकार की सामग्री है, लोगों ने नामे भूली गए। ये બધું આપણે ત્યાં બને જ્યારે ઠાકોરજીને ભોગ આવતો હોય, અન્નકૂટ આદિ 56 ભોગ આદિમાં, તો કેટલા કેટલા વિશિષ્ટ પ્રકારની સામગ્રીઓ આવે છે, જે બીજે પુષ્ટિ માર્ગ સિવાય જે બીજે ક્યાંય કોઈ જાણતું નથી અને બનતું નથી। ભારતનો ગમે તેટલો મોટો શેફ લઈ આવો, પણ પુષ્ટિ માર્ગની આ બધી ના નામ આપો તો એને ખબર નહીં, એને ખબર નહીં હોય કે આ મેદો, ખાંડ અને ઘી ભેગું કરીને કેટલું કેટલું બની શકે। આ ચણાનો લોટ, આ તો બધું ભેગું કરી કેટલું કેટલું બને છે। કેટલા પ્રકારની સામગ્રી છે જે હવે લુપ્ત થઈ ગઈ, પુષ્ટિ માર્ગે જીવંત રાખી, સંગીત કલા જીવંત પુષ્ટિ માર્ગે રાખી। કારણ કે જે મોટા મોટા કલાકારોમાં જ રાગો ફસાયેલા હતા, આપણા અષ્ટછાપ ભગવતીને આપણા આચાર્યો એવી કૃપા કરી કે એ રાગો જે મોટા મોટા કલાકારો જાણતા, પુષ્ટિ માર્ગે એવી ક્રાંતિ કરી કે કાઠિયાવાડના 5000 ની ને 500 વસ્તી, ખાલી 500 જણાની વસ્તી ગામડામાં હોય, પણ એમાંય ત્યાં વસતો ખેડૂત એને કોને આસાવરી તો એ ગાઈને બતાવે, એને કો સારંગ તો સારંગ ગાઈને બતાવે, એને કો બિલાવલ તો બિલાવલ ગાઈને બતાવે। જન સમાજ સુધી આ કલાઓને કોઈએ પહોંચાડી હોય તો એ દેન પુષ્ટિ માર્ગ, આપણા આચાર્યોની આ દેન, આપણા ભગવદીઓની આ દેન કે જન સમાજ સુધી આ કલાને પહોંચાડી, કે જે અમુક જ લોકોમાં બંધાયેલું હતું એ જન ભોગ્ય, લોક ભોગ્ય કરી ત્યાં સુધી પહોંચાડ્યું। આ દેન છે ભારતીય સંસ્કૃતિ। તો એવી તો ઘણી બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી શકીએ છીએ।